अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कोई अनदर संख्या या उसी संख्या के कितने महत्तम पावर से विभाजित होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, इस पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे फैक्टोरियल 80 3 के कितने महत्तम, महत्तम कहने का मतलब हुआ मैक्सिमम पावर से, ठीक है, मैक्सिमम पावर महत्तम घात से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो ये देखिए, जिस किसी का भी महत्तम घात मालूम करना हो आप उसी से भागा दें। जैसे 3 के महत्तम मालूम करना है क्योंकि 3 के कितने महत्तम पावर से विभाजित होगा, तो आप 3 से भागा दीजिए। किससे भागा दीजिएगा? 80 में। ताइए 3 से भागा दीजिएगा तो भागा लगेगा 26 × 78, 26 बार लगेगा। अब आप 3 से भागा दीजिएगा तो कितना बार लगेगा? 8 बार। अब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार लगेगा। अब तो भाग लगेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, तो संख्या है, इसको जोड़ दीजिए। 26 और 8 कितना होगा? 34। 34 और 2 36। इट मीन्स फैक्टोरियल 80 जो है 3 के महत्तम कितना, 36 आया था ना, 3 के महत्तम 36 पावर से विभाजित है। क्लियर है? इसी तरह के एक और प्रश्न को देखिए, यदि आपसे कहा जाता कि फैक्टोरियल 70 5 के कितने महत्तम पावर से विभाजित है? 5 के कितने महत्तम पावर से विभाजित है? कुछ नहीं करेंगे, बस इस 5 से भागा दे देगा। तो 70 में 5 से भागा दीजिएगा तो 14 × 5 = 70। अब 5 से भागा देंगे तो कितना लगेगा बोलिए? 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी का 10, 14 और 2 कितना हो गया? 16। मतलब फैक्टोरियल 70 जो है 5 के महत्तम 16 पावर से विभाजित होगा। ठीक है, इस तरह से। कभी इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे लिख देगा कि फैक्टोरियल 120 7 के पावर n से विभाजित है, 7 के पावर n से विभाजित है। ज़्यादातर प्रश्न इसी रूप में लिखा हुआ रहता है एग्जाम में। फैक्टोरियल 120 7 के पावर n से विभाजित है, तो n का महत्तम मान क्या होगा? n का महत्तम मान क्या होगा? महत्तम मान मतलब मैक्सिमम मान, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? कुछ नहीं करना है, आप इस 120 में भागा दे दीजिए। किससे भागा दीजिएगा? 7 से। तो 7 से भागा दीजिएगा तो 17 × 7 = 19 से। अब 7 से भागा दीजिएगा तो 7 दूनी का 14, 7 21 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 गो और 2 गो 19 गो। इट मीन्स फैक्टोरियल 120 जो है वह 7 के महत्तम 19 पावर से विभाजित होगा। और यहाँ प्रश्न में कहा है कि 7 के पावर n से विभाजित है, तो n का महत्तम मान क्या हो सकता है? n का जो महत्तम मान जो है वह आपका 19 होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इतना सा बात समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जिससे भी भागा दिए थे, जैसे कि 3 का महत्तम पावर कहे थे, यहाँ 5 का महत्तम पावर कहे थे, यहाँ 7 का महत्तम पावर कहे थे। तो ये 3 हो या 5 हो या 7 हो, ये सब के सब प्राइम नंबर है। यदि प्राइम नहीं रहे तो उस स्थिति में इस तरह से भागा नहीं देंगे, थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाएगा। आइए देखते हैं उसको। जैसे यदि हम कहें कि फैक्टोरियल 30 6 के कितने मैक्सिमम पावर से विभाजित है? कितने मैक्सिमम पावर से विभाजित है? तो यहाँ हम 30 में 6 से भाग नहीं दे सकते हैं, कारण है कि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है,
यदि 6 अभाज्य संख्या होता तो कुछ नहीं करते, इस 30 में 6 से भाग देते तो 6 पचे 30 और हमारा आंसर हो जाता 5। ठीक है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ये 6 टूटेगा किसमें, इसको यदि प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़े तो 2 और क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 मिला। इकाई अंक की क्लास में आपको सिखाए थे, सॉरी आपको नंबर ऑफ जीरो वाला क्लास में सिखाए थे कि 2 के पावर 7 और 5 के पावर 4, ठीक है, ये लीजिए अभी इक्वल कर देते हैं। 2 के पावर 7 और 5 के पावर 7 कुछ ऐसा रहे तो 5 दूनी के 10 के पावर क्या कर सकते हैं 7। यदि 2 के पावर 9 हो, 3 के पावर 4 हो तो 2 गुना 3 6, 6 का मैक्सिमम पावर कितना कर सकते हैं, तो ये दोनों में जो छोटा होता है वही मैक्सिमम पावर हो सकता है, किसका, बेस के मल्टीपल का। यदि यहाँ 11 के पावर 9 कर दें और 7 के पावर 31 कर दें तो 11 गुना 7 77, 77 का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है, ये दोनों में जो छोटा है 77 का मैक्सिमम पावर 9 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर 2 के पावर 9, 3 के पावर 7 और 5 के पावर 13 कर दें तो 2 गुना 3 6 और 6 गुना 5 30, 30 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो इन तीनों में जो छोटा है वही मैक्सिमम पावर होगा, अर्थात मैक्सिमम पावर यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 30 में हम 2 का भी संख्या ज्ञात करेंगे और इसी फैक्टोरियल 30 में हम 3 का भी संख्या ज्ञात करेंगे। जब हम 2 का संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तब भागा देंगे, किससे भागा देंगे, 2 से, तो ये कितना होगा 15। अब 7.5 नहीं 7, सिर्फ देखिए भागा लग कितना बढ़ रहा है, तो भागा लगेगा 7 बार। अब कितना होगा 3 और आगे होगा आपका 1। ये संख्या है, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, तो 15 और 10 25 और 1 26, 2 का संख्या कितना हो गया 26। अब आइए 3 का संख्या ज्ञात करते हैं, किसमें, फैक्टोरियल 30 में, तो भागा देंगे, किससे भागा देंगे 3 से, तो ये 3 से भागा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10। अब 3 से भागा दीजिएगा तो 3, अभी भी 3 से भागा लगे, कितना होगा 1। कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो गया 14, ये हो जाएगा पर 14, तो 2 गुना 3 6 का महत्तम मान कितना हो सकता है 14 होगा। इस बात को आप समझ गए। चलिए, तो यहाँ से यह देखने को मिला, देखिए इसको तोड़े तो क्या मिला 2 और 3, 2 छोटा है और 3 क्या है बड़ा है, तो जो छोटा संख्या होता है उसका पावर बड़ा होता है और बड़ी संख्या का पावर क्या होता है, छोटा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर। जब 2-3 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िएगा तो जो संख्या बड़ा होगा आप उसी का संख्या केवल निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 का संख्या निकालने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम 2 की संख्या नहीं निकालते तो 2-4 सेकंड हमारा बच भी सकता था। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिएगा, उसमें जो बड़ी संख्या जो होगा उसका संख्या सिर्फ मालूम कीजिएगा, उसका जो संख्या होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे एक और प्रश्न समझिएगा, जैसे यदि हम कह दें कि फैक्टोरियल 70 15 के कितने अधिकतम पावर से विभाजित होगा, तो सबसे पहले 15 का मतलब हो गया 3 और 5, ये छोटा है और यह क्या है बड़ा है, तो इसका संख्या क्या आएगा कम आएगा, और इसका जो संख्या होगा वही 15 के पावर हो सकता है। क्लियर। तो आइए हम 5 की संख्या निकालते हैं। तो यदि आप 5 की संख्या निकालना चाहेंगे तो पहले 5 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 14, अब 5 से भागा देंगे तो कितना होगा 2, क्योंकि पंक्ति है 15 तो लगेगा नहीं, तो 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया, 14 और 2 कितना हो गया 16। तो 5 का मैक्सिमम पावर, सॉरी 5 का संख्या कितना हुआ, 5 की संख्या हो गया आपका 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। और यदि आप 3 का भी संख्या मालूम करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस 3 से भागा दे दीजिए। यदि आप 3 से भागा दिए हुए होते तो 3 से भागा देंगे कितना लगेगा बोलिए, 26 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पर भागा लगेगा आपका कितना सर, 3 दूनी का 6 10, मतलब 23 69। अब 3 से भागा देंगे तो 7 21, अब 3 से भागा देंगे 2 बार लगेगा, तो ये 23 गो और 7 गो 30 गो और 2 गो 32 गो, तो यहाँ पर 3 की जो संख्या जो है से 32, समझ रहे हैं। 3 के पावर 32 और 5 के पावर 16, तो 3 गुना 5 15 के पावर कितना हो सकता है मैक्सिमम 16 हो सकता है। तो ये निकालने से कोई फायदा तो है नहीं। कभी भी इस तरह का कोई प्रश्न दिखाई दे तो जो बड़ा वाला जो फैक्टर जो होता है आप हमेशा उसी का संख्या निकालें। क्लियर।
और 12 वाला फैक्टर का जो संख्या होगा वही आपका उत्तर होगा। समझ रहे हैं ना? यदि इस प्रश्न में हम कुछ ऐसा, यदि हम इस तरह से कहें कि फैक्टोरियल 40 105 के पावर n से विभाजित है, तो n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? n का मैक्सिमम मान क्या होगा या क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात कि 105 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 105 टूटेगा। तो 105 को जो हम तोड़ेंगे, 15 सतह होता है ना, 3 5 7, 3 बचेगा 15, 15 सतह 75 से 105 हो जाएगा। तो बोलिए किसका संख्या हम लोग निकालेंगे? हम लोग संख्या निकालेंगे 7 का, क्योंकि 7 का ही तो संख्या सबसे कम होगा, और जिसका संख्या सबसे कम होता है वही जो है बेस के मल्टीपल का पावर होता है। क्लियर? तो आइए हम संख्या निकालते हैं 7 का। तो 7 का 7 से भागा दीजिएगा, सॉरी फैक्टोरियल 40 में है तो 40 में भागा देंगे, 40 में। तो 7 से भागा देंगे 40 में, तो बोलिए 7 पचे 35, 7 छक तो हो नहीं पाएगा, 7 पचे 35, और अब इसमें भागा नहीं लग सकता है। तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है या 7 की संख्या कितना हो सकता है? वो होगा आपका 5। तो जो 7 का संख्या होगा वही 105 के पावर होगा। तो 105 के पावर कितना हो जाएगा? 5, और प्रश्न में कहा 105 के पावर n, तो n का महत्तम मान क्या हो सकता है? n का महत्तम मान होगा 5। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 10 के कितने अधिकतम पावर से, कितने अधिकतम पावर से विभाजित है? फैक्टोरियल 10 के कितने अधिकतम पावर से विभाजित है? तो ये 10 जो है आपका टूटेगा 2 और 5 में। ये छोटा है सर, इसका पावर तो ज़्यादा होगा, ये बड़ा है, इसका पावर क्या होगा? कम होगा। तो जिसका पावर कम होता है वही तो होता है बेस के मल्टीपल का पावर। तो हम किसका संख्या निकालेंगे? 5 का। तो आइए 5 से भागा दीजिए। ठीक है, 5 से भागा देंगे तो कितना बार लगेगा? 2 बार। ठीक है, अब इसमें तो 5 से भागा लग नहीं सकता है, तो 5 का महत्तम मान कितना हो सकता है? 2। तो जो 5 का महत्तम मान होगा वही 10 का महत्तम मान होगा, तो 10 के पावर 2, अर्थात आंसर होगा 2। फैक्टोरियल 10 के अधिकतम पावर, 10 से कितना अधिकतम पावर कितना होगा? 2 होगा। यही आपका उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कभी इस तरह से समझने का प्रयास तो किए नहीं होंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब लीजिए, यदि हम कहें क्या कि फैक्टोरियल कितना लिख दें? 24। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर तो आप खुद से प्रश्न लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 24 रहने दीजिए। 12 के कितने अधिकतम पावर से, कितने अधिकतम पावर से, अधिकतम पावर से विभाजित होगा? ध्यान से समझिएगा सर इसको। ये क्या है? 12। ये टूटेगा 3 में, 2 में, 2 में, 3 4 का भी तो मतलब 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 के पावर 7 और 4 के पावर सपोज किया जाए 9, तो यहाँ पर 3 गुना 4, 12 के पावर कितना होगा? 7 होगा। समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, एक बार संख्या ज्ञात कर लेंगे 3 का, और एक बार 2 के सहारे हम लोग संख्या ज्ञात कर लेंगे 4 का। समझ रहे हैं? तो आइए, अब शायद आप यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक 3 हो गया और एक आपका 4 हो गया, तो 4 का संख्या कम होगा और 3 की संख्या ज़्यादा होगा, तो ऐसा कहना गलत है। ठीक है, क्योंकि कभी जब बात रहे किसका? 12 का, तो कभी 3 का भी संख्या ज़्यादा हो सकता है, कभी आपका 4 का संख्या ज़्यादा हो सकता है, ये आपका फिक्स नहीं है। हाँ, इतना आपको कहेंगे कि यदि आपका संख्या जो है सम है, संख्या क्या है? सम है, तो उस स्थिति में 4 की संख्या ज़्यादा होगा। यदि संख्या सम है तो उस स्थिति में 4 की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप 2-4 वो अपने तरफ से भी प्रश्न लेकर के चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, आइए इस प्रश्न में देखते हैं हम लोग। ये तो 24 जो है क्या है? सम है। 24 क्या है? सम। तो इस स्थिति में 4 की संख्या क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आइए देखते हैं।
यहाँ पर तुम दोनों का संख्या निकाल के आपको बताएंगे। ये 24 में पहले हम 3 की संख्या निकालते हैं, तो 3 की संख्या निकालिएगा तो ये होगा आपका 8, 18 का 24। अब 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 8 और 2 10, 3 का पावर जो है कितना हुआ 10। अब आइए निकालते हैं, किसका संख्या निकालेंगे 4 का, लेकिन 4 का संख्या निकालने के लिए 4 से भागा नहीं देंगे, 2 से भागा देंगे। इस पर थोड़ा सा और विचार करेंगे आगे, अभी थोड़ा सा दूर देखिए। ये 6 होगा, अब 2 से भागा देंगे, किससे भागा दे रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं, 24 से भागा देंगे, ठीक है। जो फैक्टोरियल होता है उससे भागा दिया जाता है, ठीक है। 24, तो 24 से भागा देंगे तो कितना होगा 12, 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 6, अब 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 3, अब 2 से भागा देंगे तो भागा लगेगा एक बार। आप भी मिला के देख लीजिएगा। ये संख्या इसको छोड़ दीजिए, 12 और 6 18 और 3 21 और ये कितना हो गया 22, 2 का पावर कितना हो गया 22। ध्यान दीजिएगा, इसको 4 बनाना है तो 2 के पावर 2 कर देंगे और यहाँ पर कितना 11, 11 दूनी 22, इतना तो आप समझते ही होंगे। तो 3 के पावर हो गया 10 और ये 4 के पावर हो गया 11। बोलिए 3 गुना 4, 12 का महत्तम पावर कितना हो सकता है 10 होगा। आप देखिए ना यहाँ पर 4 की संख्या कितना आ गया 11, मतलब 4 की संख्या जो 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो इस बात को आप ऐसे याद रखिएगा कि जब 12 से डिवाइड करने के लिए रहे, ठीक है, मतलब 12 का पावर निकालने के लिए रहे, किसा 12 का पावर निकालने के लिए रहे, तो 12 टूटेगा 3 और 4 में, तो कभी 3 की संख्या ज़्यादा हो सकता है, कभी 4 की संख्या ज़्यादा हो सकता है। यदि आप इसको याद रख सकते हैं तो याद कर लीजिए कि यदि संख्या सम होगा तो 4 की संख्या ज़्यादा होगा, और यदि संख्या विषम होगा तो 3 की संख्या ज़्यादा होगा। क्लियर? चलिए आइए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2-4 प्रश्न और देखेंगे इस वीडियो में। यदि आपको कहा जाए कि फैक्टोरियल 50 9 के कितने अधिकतम पावर से विभाजित होगा, ठीक है। यदि संख्या a जिसका पावर निकालना है, यदि वह अभाज्य रहे, तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग भागा दे रहे थे 2 की संख्या निकालने के लिए, 3 की संख्या निकालने के लिए, 5 की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट भागा दे रहे थे, ठीक है। वो डायरेक्ट भागा सिर्फ और सिर्फ तब देंगे जब संख्या क्या रहेगा अभाज्य रहेगा, मतलब जिसका मैक्सिमम पावर ज्ञात करना है, यदि वह अभाज्य रहेगा तो हम डायरेक्ट भागा दे करके बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन जिसका मैक्सिमम पावर निकालना है, यदि वह अभाज्य नहीं रहे, यदि वह प्राइम नंबर नहीं रहे, ठीक है, तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, तो ये टूटेगा आपका 3 और 3 में। तो आप संख्या निकाल लीजिए, किसका 3 का संख्या निकाल लीजिए, और 3 के संख्या के सहारे आप 9 का संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। तो देखिए इस 50 में भागा देंगे 3 से, तो 3 से भागा देंगे तो बोलिए कितना लगेगा 15 तिया नहीं 16 तिया 48। अब 3 से भागा देंगे तो 3 पचे 15, ये संख्या है सर, छोड़ दीजिए। 16 और 5 कितना हो गया 21, 16 5 21। तो बोलिए 3 का पावर कितना हो गया 21, 3 का पावर कितना हो गया 21, ठीक है। कुछ गड़बड़ है? 3 से भागा दिए 16 तिया 48, 3 से भागा देंगे 5, सॉरी अभी भागा एक बार और लगेगा, ठीक है, एक बार भागा और लगेगा, ठीक, कभी कभी हो जाता है, आप मिला लीजिएगा। हाँ, तो 16 5 21, 21 और 1 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस 3 को कन्वर्ट करना है किस रूप में 9 के रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा 3 के पावर 2, बोलिए ऊपर में कितना रखना पॉसिबल है 11, 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22, तो 9 का अधिकतम पावर कितना हो गया 11, और आपका आंसर हो जाएगा 11। यदि इसी तरह से हम कहें कि फैक्टोरियल 120, समझिएगा बात को, फैक्टोरियल 120 16 के कितने अधिकतम पावर से, कितने अधिकतम पावर से विभाजित होगा, पावर से विभाजित होगा। तो ये सबसे पहले 16 को तोड़ते हैं। यदि आप 16 को 4 गुना 4 तोड़ते हैं तो ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि 4 जो है अभाज्य नहीं है। ए टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से टूटेगा। और हम संख्या ज्ञात करें, किसका संख्या ज्ञात करेंगे 2 का संख्या ज्ञात करेंगे, और 2 के संख्या के सहारे हम किसका संख्या निकाल लेंगे 16 का संख्या निकाल लेंगे। आइए भागा देते हैं, किसमें, जिसके साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल किसके साथ 120 के साथ है, तो 120 में भागा देंगे किससे सर 2 से भागा देंगे।
तो ये हो जाएगा 60, अब 2 से भगा देंगे 30, अब 2 से भगा देंगे 15, अब 2 से भगा देंगे 7, नॉट 7.5, अब 2 से भगा देंगे 3, बोलिए अब 2 से भगा देंगे कितना 1। ठीक है, 60 और 30 90, 90 और 10 100 और 110 105 और 1 106। 2 का जो पावर जो है वह हो गया 106। इस 2 को बनाना है, कितना बनाना है 16 बनाना है। ठीक है, 60 30 90, 90 और 10 हो गया आपका 100 105 115 116 116। ये 2 को बनाइए, कितना बनाइएगा 16 बनाइएगा। कैसे बनेगा 2 के पावर 4, यहां हो जाएगा 29। तो 2 के पावर 4 मतलब कितना बन गया 16 बन गया। तो 16 का पावर कितना हो गया 29 हो गया। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक और प्रश्न समझिए आप लोग। यदि कहा जाए कि फैक्टोरियल 80 125 के पावर n से विभाजित है तो n का महत्तम मान क्या होगा। n का महत्तम मान क्या होगा। ठीक है, तो 125 को तोड़िए पहले आप। 125 अभाज्य तो है नहीं ना है। 125 को जब तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 5 5 5। ठीक है, लगा दीजिएगा अच्छा से। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे 5 की संख्या निकालेंगे और 5 की संख्या के सहारे हम लोग 125 का संख्या निकाल लेंगे। तो आइए 80 में भागा देते हैं। किससे भागा देंगे 5 से। तो 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 5 से भागा देंगे 16, 5 से भागा देंगे 3, 16 और 3 कितना हो गया जी 19 हो गया। 16 3 19। तो बोलिए 5 का पावर कितना हो गया 19। इस 5 के संख्या के सहारे हम लोग संख्या निकालेंगे किसका 125 का निकालेंगे। क्लियर है। 125 कैसे बनेगा, ये 5 के पावर हो गया 3। बोलिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना रख सकते हैं जिससे कि 19 बन जाए। ठीक है, यदि हम 6 रखें तो 76 18 अब तो कम है, लेकिन यहाँ 7 कर दो 7 या 21 ज़्यादा ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हम महत्तम कितना कर सकते हैं 6 76 18 19 है सर। 76 18 7 रखेंगे तो 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो बोलिए 5 के पावर 3 मतलब कितना बन गया 5 के पावर 3 मतलब ये बन गया 125। तो 125 के पावर 6 ये आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन 125 के पावर n। तो n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आखिरी और देख लीजिए, ये अंतिम क्वेश्चन है। लीजिए, यदि कहा जाए कि फैक्टोरियल कितना 60 कितना लिख देंगे 81 के कितने अधिकतम पावर से विभाजित होगा। तो आप 81 को जब आप तोड़िएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 60 में भागा दीजिएगा। जिसके साथ फैक्टोरियल होता है उसमें भागा देते हैं। तो 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 20, 3 से भागा देंगे 6, 3 से भागा देंगे 2। अब तो भागा लगेगा नहीं। तो 20 गो और 6 गो 26 गो, 26 गो और 2 गो 28 गो। तो 3 का महत्तम मान कितना हो गया 28। ये 3 को कन्वर्ट कीजिए किसमें 81 में। कैसे कन्वर्ट होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए कितना रख दे जिससे कि 28 से कम रहे थोड़ा। तो 28 बनाना तो पॉसिबल है, 7 कर देंगे 7 को 28 हो जाएगा। तो 3 के पावर 4 81 का महत्तम पावर कितना हो गया 7। और यही आपका उत्तर है। क्लियर है। तो आपको हम सिखाएं कि यदि अभाज्य संख्या का महत्तम पावर ज्ञात करने के लिए रहेगा तो आप उसी से भागा दे दीजिएगा। यदि वह आपका अभाज्य नहीं रहे तो उससे पहले आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे। यदि वह अलग अलग वैरायटी का है तो उसमें जो बड़ी संख्या जो होता है आप उसका पावर निकाल लीजिएगा। वही बेस के मल्टीपल है ना, बेस के मल्टीपल का पावर चढ़ेगा। एक आपका 12 के जैसा क्वेश्चन समझाए थे, उसके बाद कुछ वैसा संख्या का पावर हम लोग निकाल लें जो खुद किसी का पावर के रूप में था। जैसे 125 5 के पावर 3 है, 16 निकाले 2 के पावर 4 था, 81 निकाले 3 के पावर 4 था। उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का प्रश्न में आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। यदि आपको किसी भी तरह कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9386277078, ठीक है। ऐसे आपका इस तरह के प्रश्न से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।